नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है साइंस जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में जनरल साइंस के रूप में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के साथ ही देने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एसआई में बल का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमें पूछा गया है कि एसआई में बल का मात्रक। तो सबसे पहले तो कितने प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ होती है। तो एक होती है एमकेएस, जिसे क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति। उसके बाद में आती है सीजीएस और एक और कौन सी होती है, एफपीएस। ये तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि मात्रकों की तीन पद्धतियाँ कौन सी, एमकेएस हो गई, उसके बाद में सीजीएस, उसके बाद में एफपीएस। और ये जो एमकेएस होती है, मतलब जो एसआई मात्रक प्रणाली है, वो इस एमकेएस का ही क्या है, विस्तृत रूप है। तो एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। यानी एसआई पद्धति या फिर एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। वही बात करें सीजीएस में, तो सीजीएस में जो बल होता है उसका मात्रक क्या होता है, डाइन। और एफपीएस में क्या होता है, पाउंडल। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु क्या है। तो फ्रेंड, जो वायु है हमें बताना है कि निम्न में से वायु क्या है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण। मिश्रण किसे बोलते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं, जिनका मतलब कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, मिश्रण। जैसे जो वायु होती है उसमें आप सभी जानते हैं कि जो N2 गैस होती है वो होती है 78%, O2 गैस होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। तो वायु क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया, क्योंकि इसमें गैसों का कोई निश्चित अनुपात नहीं है। और यौगिक कौन से होते हैं, जिसमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। क्लियर फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। हमें बताना है कि इन चारों धातुओं में से ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। और जिसे फ्रेंड्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिल्वर। अगर हम चांदी के परमाणु क्रमांक की बात करें तो चांदी को हम किससे व्यक्त करते हैं, Ag से। और इसका परमाणु क्रमांक कौन सा है, तो 47 यानी 47। और ये सबसे अच्छी चालक धातु है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कैंतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि घरों में जितने भी बर्तन होते हैं उनमें लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। तो ऐसा किस कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है कि जो लकड़ी होती है वो क्या करती है, ताप की कुछ चालक होती है, जिससे जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता है। इस कारण लकड़ियों के हैंडल का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान और दाब दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ताप और दाब दोनों घट जाते हैं। यानी जब वायुमंडल में हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान और दाब दोनों में क्या होती है, कमी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सूखी बर्फ या ड्राई आइस होती है। यानी सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड को। और फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। यानी हम जो घरेलू कार्यों में नमक का प्रयोग करते हैं उस साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सोडियम क्लोराइड। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, एक होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो वो क्या होता है, दावन सोडा। क्लियर। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 8, संगमरमर किसका रूप है। संगमरमर आप सभी जानते हैं वो किसका रूप है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चूर्ण पत्र का। ऑप्शन नंबर सी राइट। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी जो शहर होते हैं उनमें तालाब के पानी को प्योर करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन गैस का। क्लोरीन किससे लिखते हैं हम, Cl से। अगर हम इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो 17। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है। कि क्या कारण है कि जो लोहा होता है उस पर जंग लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। यानी जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण लोहे पर क्या होता है, जंग लग जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन ये भी बनता है कि लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, यानी जब कुपोषण होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा कमी किसकी होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि प्रोटीन की कमी से कौन से 2 रोग होते हैं, तो वो होता है क्वार्सिओरकोर और मेरास्मस, जो कि किसकी कमी के कारण होते हैं, प्रोटीन की कमी के कारण। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। कौन सी धातु है जिसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन धातु का, जिसे किससे व्यक्त करते हैं, डब्ल्यू से। और बताइए फ्रेंड्स कि जो टंगस्टन धातु है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो बल्ब के तंतु बनाने में। फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। हमें बताना है कि जो ध्वनि होती है उसका वेग या गति सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, पानी में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जल में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व हो जाता है, यानी जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। और घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, जिसे हम डी से लिखते हैं, तो वो क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है उसे क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट, यानी जो हड्डियां होती हैं और जो दांत होते हैं उनमें रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, विलय को विलयन से पृथक करने के लिए क्या किया जाता है, यानी जब कोई विलयन में विलय घुल जाता है तो उसे पृथक करने के लिए कौन सी विधि का मोस्टली प्रयोग किया जाता है, तो वाष्पीकरण। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जब पानी के अंदर फ्रेंड्स नमक घुला होता है तो अगर हम उसे गर्म करते हैं तो जो पानी होता है वो तो हो जाता है वाष्पित और पीछे नमक रह जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस विधि का प्रयोग समुद्रों से नमक को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी यानी वानस्पतिक घी में परिवर्तित किया जाता है, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है, हाइड्रोजनीकरण। इस प्रक्रिया में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो तेल होते हैं उन्हें निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेजिटेबल घी यानी वानस्पतिक घी में परिवर्तित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है। जो पॉलीथीन है वो एक प्रकार का क्या है, बहुलक है, और उसका उत्पादन किस इकाई या फिर एकलक के द्वारा किया जाता है, तो वो होता है इथाइलिन। फॉर्मूले की बात करें तो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे क्या बनती है, पॉलीथीन। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बैटरी बनाने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी फ्रेंड जो बैटरियाँ होती हैं उनमें कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। फॉर्मूले की बात करें तो H2SO4। इसके अलावा H2SO4 को अम्लों का राजा भी बोला जाता है। फिर आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, यानी जो प्राकृतिक रबर होता है उसे कठोर और उछलने योग्य बनाने के लिए इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, गंधक। गंधक मतलब फ्रेंड्स सल्फर, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 16। ये फ्रेंड्स टोटल हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।